हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग आप सभी को। देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है आधातु। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोगों ने धातु पढ़ लिया। धातु में हमने ये बताया कि धातु किसे कहते हैं। जो दैनिक जीवन में हम यूज़ करते हैं, लोहा हो गया, तांबा हो गया, पीतल, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सारे जो है क्या हैं, धातु हैं। धातु उसे कहते हैं जिसे आसानी से पीटा जा सकता है, यानी कि जो आघातवर्ध होती है, जो तन्य होती है, यानी कि जिसे हम पतली तार के जैसा खींच सकते हैं। ठीक है, जिसमें आवाज़ होती है, साउंड निकलती है दो कठोर पदार्थ से टकराने के बाद, यानी कि सोनोरस, ध्वनिक होती है, और इसे हम धातु कहते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा मुलायम धातु होती है, क्या होती है, सोडियम और मैग्नीशियम, जिसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। सोडियम एवं मैग्नीशियम होती है। ये बहुत ही मुलायम होती है। इसे आसानी से, जैसे हम कागज़ को काटते या फिर किसी भी केक को काटते हैं, इतनी आसानी से हम इसे चाकू से काट सकते हैं, मैग्नीशियम और सोडियम को। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे आधातु। हाँ, ये भी बताए थे कि धातु जो होती है वो ऊष्मा के सुचालक होते हैं, यानी कि किस तरह से हम कॉपर की तार में एल्युमिनियम की तार से जोड़ करके हम विद्युत को पास कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चालक, विद्युत की सबसे अच्छी चालक हमारी होती है, क्या होती है, सिल्वर और कॉपर होती है। ठीक है, सिल्वर और कॉपर, यानी कि चांदी और तांबा जिसको कहते हैं, कॉपर को ही तांबा कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जो वायरिंग की होती है, उसके तार को यदि हम पीवीसी को हटा के यदि देखते हैं तो उसमें तांबा का तार दिखाई देता है, कॉपर का तार, और वो ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं, इसलिए उसको लगाई गई है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे आधातु। देखिए, पिछली कक्षा में आप अध्ययन कर चुके हैं कि धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम है। धातुओं की अपेक्षा में अधातुओं की संख्या कम है। अधातु बहुत कम है धातु के पीछे। कार्बन है, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि धातुओं के कुछ उदाहरण हैं। यानी कि कार्बन हो गया, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि, ये सभी आधातु। ब्रोमीन ऐसी आधातु है जो द्रव होती है, ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव होती है। ठीक है, तो पॉइंट टू बी नोटेड कि ये आपको याद रखनी है कि कौन सी ऐसी अधातु है जो द्रव होती है, तो हम कहेंगे ब्रोमीन। इसके अलावा सारी अधातुएं या तो ठोस या फिर गैस होती है, या तो फिर ठोस होती है या फिर गैस होती है। जैसा कि आपको पता होगा कि ऑक्सीजन एक गैस है लेकिन ये आधातु है, हाइड्रोजन गैस है, आधातु है। ठीक है, सल्फर, कार्बन, कार्बन जो होती है वो कठोर होती है। ठीक है, कार्बन के बहुत सारे रूप हैं जो कि कठोर अवस्था में पाई जाती है, लेकिन ये क्या है, आधातु हैं। वही लिखा हुआ है कि ये तो ठोस होती है या फिर गैस होती है। क्या धातुओं के समान अधातुओं के भी कुछ गुणधर्म होते हैं? आइए पता करते हैं। क्या धातुओं के समान मतलब धातु के जैसा ही क्या अधातु के भी कुछ गुण होते हैं क्या? इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है कि कार्बन यानी कि कोल या ग्रेफाइट, सल्फर तथा आयोडीन के नमूने एकत्र कीजिए। यानी कि कोल या ग्रेफाइट, ग्रेफाइट आपने जानते होंगे कि ग्रेफाइट किसे कहते हैं। ठीक है, और कार्बन का ही अपरूप है ये दोनों। ठीक है, सल्फर तथा आयोडीन के नमूना एकत्र करेंगे। इन धातुओं से 3.1 3.4 3.6 तक क्रियाकलाप को दोहराएंगे, परीक्षणों को नोट करेंगे। धातु एवं अधातुओं से संबंधित परीक्षणों को सारणी 3.1 में संकलित करेंगे, यानी कि इसको हम जांच करके इस सारणी को हम भरेंगे। ठीक है, लिखा है इसमें तत्व, कौन कौन सा तत्व लेंगे, सल्फर, आयोडीन जो भी है।
इसका चिन्ह यानी कि इसका फॉर्मूला, जैसे सल्फर का S होती है, आयोडीन का क्या होता है, आई होती है। ठीक है, सतह का प्रकार लिखेंगे, कठोरता कितनी होती है, आघातवर्धता, तन्यता, विद्युत चालकता, ध्वनिकता। ठीक है, इसके बारे में हम इसमें लिखेंगे। लिखा है सारणी 3.1 में लिखे प्रश्नों के आधार पर अपनी कक्षा में धातुओं तथा अधातुओं के समान गुणधर्मों की चर्चा कीजिए। और ये सूची के अनुसार हम लोग समान जितना गुण मिलेगा धातु और अधातु के, उसके चर्चा करेंगे। आप निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुँचे होंगे कि केवल भौतिक गुणधर्मों के आधार पर ही हम तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कई अपवाद उदाहरण के लिए हैं। यानी कि सिर्फ भौतिक गुणधर्म के आधार पर हम तत्वों को अलग नहीं कर सकते हैं। पहला है, मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। क्रियाकलाप 3.5 में आपने देखा कि धातुओं का गलनांक अधिक होता है। हाँ, ये मैंने बता चुका है कि धातुएं बहुत ही मतलब कठोर होती है, इसलिए गलनांक उसकी अधिक होती है। जैसे कि मैंने ये बताया है कि मान लीजिए कि ये बहुत ही गलनांक कम होता, तो जब हम खाना बनाते तो इसमें बहुत ज़्यादा हम उष्मा देते तो उसे तो गल जाना चाहिए, लेकिन नहीं, वो गलती है क्या, नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसका गलनांक होती है, तब जाके वो पिघलती है, पिघलना स्टार्ट करती हैं। ठीक है, वही बता रहा है कि इसकी गलनांक अधिक होती है, लेकिन गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम है। ठीक है, गैलियम और सीजियम, यहाँ पे लिखा है धातुएं कमरे के ताप पर ठोस, यानी कि कमरा, हमारे कमरे में क्या लोहा रखा है या फिर कहीं काटी रखा है तो वो क्या पिघल जाती है, नहीं। जैसे कि एक लोहे की वस्तु है तो ये पिघल तो नहीं गई है, ये भी एक नॉर्मल अवस्था में है। ठीक है, लेकिन मरकरी को छोड़ के, हाँ, तो यहाँ पे बता रहा है कि गैलियम और सीजियम, गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है, इतना कम यदि आप अपनी हथेली पर इन दोनों धातुओं को रखेंगे तो ये पिघलने लगेगी। क्यों? क्योंकि हमारे हथेली का जो गर्मी होती है, उष्मा होती है हमारे शरीर का, वो हमारे रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, इसलिए वो पिघलने लगेगी। यदि इसको हम हथेली पर रखेंगे तो ये क्या है, पिघलने लगेगी। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होती है। ये जो है क्या है, आयोडीन। पहले तो हमने पढ़ा कि धातु चमकीले होते हैं, क्या होते हैं, धातु चमकीले होते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि आयोडीन, अब आयोडीन क्या है, एक अधातु है, लेकिन ये क्या है, चमकीले हैं। ठीक है, कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। कार्बन एक ऐसी अधातु है जो बहुत सारे रूपों में पाई जाती है। ठीक है, प्रत्येक रूप को अपरूप कहते हैं और इसका जितना भी रूप है उसको इसका अपरूप कहते हैं। कार्बन का अपरूप कहते हैं। हीरा कार्बन का एक अपरूप है। हीरा, जो कि आपने ये भी सुना होगा कि हीरा बहुत महंगी होती है। ठीक है, जिसको आप डायमंड कहते हैं। ठीक है, ये बहुत कठोर होती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा कठोर होती है। सबसे ज़्यादा गलनांक किसी का है तो वो हीरा का होता है। ठीक है, और ये क्या है, कार्बन का ही एक अपरूप है। यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, यानी कि प्रकृति का दिया हुआ, गॉड का दिया हुआ सबसे ज़्यादा कठोर मजबूत बोला जाए तो वो हीरा है। ठीक है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है, हीरा है, एवं उसका गलनांक तथा क्वथनांक बहुत अधिक है। और इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक है, यानी कि आप सोच सकते हैं कि ये प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है तो इसका सबसे ज़्यादा गलनांक और क्वथनांक होगा। ठीक है, कार्बन का एक अन्य अपरूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। ये क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कहाँ पाई जाती है, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, पेंसिल। ठीक है, ये पेंसिल में हमारा क्या है, ग्रेफाइट है, लिखा हुआ है ग्रेफाइट। ठीक है, ये जो ग्रेफाइट है ये क्या है, विद्युत का सुचालक है। आप
जान रहे होंगे कि ग्रेफाइट क्या है, एक आधातु है, लेकिन ये क्या है, विद्युत के सुचालक। अभी तक तो आपको ये पता था कि जितने भी आधातु होते हैं वो ऊष्मा के कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसी आधातु है जो ऊष्मा के सुचालक है। यानी कि यदि हम पेंसिल को दोनों तरफ से छील दें, ठीक है, और इसका नीब निकाल के ये यहाँ से यदि हम किसी बैटरी के द्वारा कनेक्ट करें किसी तार को और बल्ब जलाने की कोशिश करें तो ये जलेगी, क्योंकि ये क्या है, इसमें जो ग्रेफाइट है जिससे हम लिखते हैं ये ऊष्मा के क्या है, सुचालक हैं। ठीक है।